आज हम वाच्य पाठ के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य यानी वॉइस, और इसकी परिभाषा जो है वो क्या बनेगी? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया किसके अनुसार चल रही है? क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है या फिर भाव के अनुसार चल रही है। वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का कोई भेद नहीं होता है, जबकि अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस तरीके से कुल 3 वाच्य हो जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हमें इनकी पहचान पता करनी है कि किस वाच्य की पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को देखेंगे। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। सकर्मक क्रियाएं जिसमें कर्म दिखाई दे, जब हम क्रिया के साथ प्रश्न पूछें तो उत्तर आना चाहिए। अकर्मक क्रियाएं स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, चलना, दौड़ना, उड़ना, तैरना, सोना, रोना, ये सब स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं और अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी पहचान है क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार चलते हैं। तीसरी पहचान से के द्वारा का प्रयोग नहीं होता, ने का प्रयोग होता है। अब इसको हम उदाहरण के जरिए समझेंगे कि क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार कैसे चलते हैं। पहला उदाहरण है, बच्चा किताब पढ़ता है। अब यहाँ पे पढ़ता है और बच्चा दोनों पुल्लिंग के हैं, तो पुल्लिंग में ही क्रिया है और बच्चा जो है वो भी पुल्लिंग है, जबकि किताब जो है वो स्त्रीलिंग है। तो क्या पढ़ता है? किताब। तो किताब के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि क्रिया किसके अनुसार चल रही है? बच्चे के अनुसार। तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। सोहन हंसता है। यहाँ पे हंसने की स्वाभाविक क्रिया दिखाई गई है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है और कर्तृवाच्य में मानी जाएगी। रमा गाना गा रही है। यहाँ पे रमा के द्वारा गाना गाने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये भी कर्तृवाच्य है। मोहन ने नृत्य किया। यहाँ पे ने लगा है, अभी आपने पहचान पढ़ी थी कि ने का प्रयोग होता है। तो सोहन ने नृत्य किया, ये एक कर्तृवाच्य का वाक्य माना जाएगा। तो इस तरीके के वाक्य सारे जो है वो कर्तृवाच्य में आते हैं। अब बारी आती है कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें जब हम क्रिया के साथ प्रश्न लगाएंगे क्या, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा और सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। दूसरी पहचान होती कि क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार चलता है। यहाँ पे कर्ता के अनुसार नहीं चलेगा, बल्कि कर्म के अनुसार चलेगा। तीसरी पहचान होती है कि इसमें से और के द्वारा का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, बच्चे के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। अब यहाँ बच्चा शब्द क्या है? पुल्लिंग। किताब क्या है? स्त्रीलिंग। और क्रिया किस में है? वो भी स्त्रीलिंग में है। तो पढ़ी जाती है क्या? किताब। तो यहाँ पे क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चल रही है, जबकि यहाँ पे क्या था कि क्रिया जो थी वो कर्ता के अनुसार चल रही थी। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण, रमा के द्वारा गाना गाया जा रहा है। यहाँ रमा गाना गा रही है और इसमें रमा के द्वारा गाना गाया जा रहा है। रमा जो है वो कार्य कर रही है गाना गाने का, तो के द्वारा लगने के कारण कर्मवाच्य। तीसरा वाक्य है, बच्चे से निबंध लिखा जाता है। यहाँ पे से का प्रयोग आ गया और निबंध लिखने का कार्य भी हो रहा है, इस वजह से ये कर्मवाच्य माना जाएगा। सोहन के द्वारा सोहन के द्वारा नृत्य किया गया। यहाँ पे भी के द्वारा का प्रयोग हुआ और नृत्य करने का कार्य हुआ, इस वजह से ये एक कर्मवाच्य माना जाएगा। तो इस तरीके से सीधी सी पहचान इसकी आपने याद रखनी है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग और से के द्वारा का भी प्रयोग इसमें होता है। तीसरा जो हमारा भेद है वो है भाववाच्य। इसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक यानी कि स्वाभाविक क्रियाओं का प्रयोग इसके अंदर होता है और क्रिया सदैव एक वचन
और पुल्लिंग में प्रयुक्त होगी। इसमें बहुवचन में क्रिया नहीं चलती है, केवल एक वचन में प्रयोग होता है और पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। इसको अभी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। और जा धातु का प्रयोग होता है, से और द्वारा शब्द भी इसमें लगते हैं। अब इसमें पहला उदाहरण है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। अब उड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, तो ये स्वाभाविक क्रिया आ गई। और क्रिया सदैव एक वचन में रहती है। पक्षी जो है वो बहुत सारे हैं, पक्षियों से, लेकिन क्रिया किसमें है? एक वचन में। उड़ा जाता है, तो क्रिया हमेशा एक वचन में रहती है। और इसमें जा धातु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जा धातु। उड़ा जाता है, तो ये जा जरूर लगेगा इसके अंदर। तो ये तीनों पहचान आपने इसमें समझ ली। से या के द्वारा, से या द्वारा लगा होगा तो इस यहाँ पे से शब्द भी आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा वाक्य है, माँ से चला नहीं जाता। यहाँ पे भी से का प्रयोग, असमर्थता प्रकट की गई, जा धातु का प्रयोग किया गया, चलने की स्वाभाविक क्रिया का भी यहाँ पे प्रयोग है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग है। तीसरा वाक्य, उस उससे कहा नहीं गया, तो उससे कहा नहीं गया। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे गया शब्द आ गया, लेकिन गया शब्द भी जो है वो जा धातु का ही रूप है। जहाँ पे भी असमर्थता हो, से लगा हो और गया शब्द लगा हो, तो वो भाववाच्य में माना जाएगा। इसके बाद प्रयोग अगला वाक्य है हमारा, गीता से उठा नहीं जाता। से का प्रयोग, जा धातु का प्रयोग, एक वचन में है क्रिया, और असमर्थता प्रकट की जा रही है, अकर्मक क्रिया है। इसमें भी हमने क्या मानना है कि ये भाववाच्य है। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन प्रकार होते हैं, जिसको हम वाच्य कहते हैं कि क्रिया किसके अनुसार चल रही है, ये आपने अभी समझा। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम इन सबको और विस्तृत रूप से उदाहरण इनके और ज़्यादा देखेंगे, किस तरीके से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित किया जाता है। ओके, थैंक यू।